स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एबीसी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से थैंक्स। चलिए, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे लास्ट 5 ईयर में आए हुए उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि हमें लाभ हानि का तो पता है, पर इसमें एक्स्ट्रा जो बट्टा दिया जाता है, इट मीन्स डिस्काउंट, ये सब क्या होता है, कैसे इन्हें काउंट करते हैं, क्या मेथड है, वही सब आज हम बिल्कुल बेसिक से, जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। और यूपी टेट और सी टेट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर बहुत डीप होता है, लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, बट हम उतना ही डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि ये बैच जो है यूपी टेट एंड सी टेट का है, तो हम उसी से रिलेटेड आज हम जितने भी फॉर्मूलेस में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में हमने क्या किया, हम इधर से कोई रॉ मटेरियल लेते हैं या फिर रॉ मटेरियल कच्चा माल लेके हम कोई वस्तु तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद हम उसे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। या फिर कुछ और एग्जांपल ले लीजिए कि हमने क्या किया, कोई भी चीज है, कोई प्रोडक्ट है, यहाँ से हमने क्या किया, इसे खरीदा। ठीक है, इसे खरीदने के बाद हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में हमने क्या किया, इस माल को हमने आगे बेच दिया। तो जब हमने इसको खरीदा था, ठीक है, तो जितने की ये हमें पड़ी थी, हमने इसको खरीदा, अब कितने की पड़ी है हमें, ये इसका क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जब हमने इसको क्या किया था, खरीदा था, जब हमने इसको खरीदा था, ये इसका क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब हमने क्या किया, पहले हमने ये वस्तु खरीदी, कितने भी रुपीज में खरीदी, यहाँ पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया और अब हमने ये इसको बेच दिया है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। बेचने पर विक्रय मूल्य, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इन चीजों को समझ लोगे तो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाओगे। ये खरीदा और यहाँ पे क्या है, बेचा, कितने में हमने इसको बेचा। ठीक है, अब हमने ये चीज कितने में खरीदी थी और कितने में बेची। ठीक है, जैसे हमने ये 100 रुपीज में खरीदी और 120 में हमने ये बेच दी। ठीक है ना, तो जितने में खरीदी और जितने में हमने बेची, दो ही कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन तो ये कि 100 रुपीज में खरीद रहा है, इतने में बेच रहा है। एक कंडीशन ये भी तो हो जाती है कि 120 में खरीद रहा है और 100 में बेच दी, क्योंकि बहुत बार लॉस होता है। आपने देखा होगा, दो ही कंडीशन होती है, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय माइनस क्रय। जितने में आपने बेचा उतने में से जितने में आपने खरीदा वो माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट, इट मीन्स लाभ। अगर हम यहाँ पर लॉस की बात करें, लॉस क्या होता है, हानि। हानि कब होएगी, हानि हमारी कैसे निकलेगी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्रय माइनस विक्रय, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका क्रय बड़ा है और विक्रय छोटा है। इस केस में, इस वाले केस में आपको क्या हुआ, प्रॉफिट, इस वाले केस में आपको क्या हुआ, लॉस। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होगा, लॉस, हानि। तो अब हमें पता लग गया कि ये हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये सब चीजें। अब कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। इतना तो सभी को पता लग गया, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट कब होगा एंड लॉस कब होगा। इस वाले सेक्शन में हमने इतना डिस्कस किया है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, जिनको बिल्कुल भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है,
उसके बाद प्रॉफिट कब होगा एंड लॉस कब होगा। ठीक है, अब इसी के बेस्ड कुछ आगे जो है एक और चीज आती है, वो भी देख लीजिए। अगर अंकित मूल्य लिखा है तो अंकित मूल्य होता है प्रिंट रेट। मतलब आप कभी भी कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो आप देखते होंगे इस पे कितना प्राइस लिखा है, तो जितना उस पे लिखा रहता है यही अंकित मूल्य होता है। देखते हैं ना, कोई पेन भी लेने जाएंगे तो देख लेते हैं ये पेन 30 रुपए का है, 40 का कि 50 का, या कुछ भी लेने जाते हैं वट एवर, उस पर आप प्रिंट रेट देखते हैं, वो अंकित मूल्य होता है। और बहुत बार आपने एक वर्ड सुना होगा डिस्काउंट, छूट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है, आपने देखा होगा कि आप वी मार्ट वगैरह में, विशाल मेगा मार्ट में जाते हैं तो लिखा रहता है 20% ऑफ, 30% ऑफ। तो ये क्या होता है? ये डिस्काउंट ही होता है, छूट। मतलब कि ये किस पे दिया जाता है? ये दिया जाता है प्रिंट रेट पे। यानी कि प्रिंट रेट 100 है तो वो उस पे 20% क्या दे देगा? डिस्काउंट दे देगा। प्रिंट रेट पे 20% डिस्काउंट दे दिया तो इजी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो भी चीज है वो आपको सस्ती पड़ जाएगी, क्योंकि 20% इसमें क्या निकाल लीजिए? डिस्काउंट निकाल लीजिए, और डिस्काउंट को फिर माइनस कर दीजिए तो इजीली आपका क्या निकल आएगा कि जितने में आपको वो पड़ेगी, चीज पड़ेगी। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सब अभी आगे हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंट रेट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो गया। तो आइए अब हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। एक हमारा फॉर्मूला आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन इसके बेस्ड आपके सॉल्व हो जाते हैं। क्या है? आइए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। हिंदी वाले क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंटेज। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले को लर्न करना है। इसके बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे हम आपको अभी सॉल्व कराएंगे, एक आध क्वेश्चन अभी करा देंगे, बाकी जो क्वेश्चंस वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको सारे लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद किया। इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला निकलता है, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पर अगर आपको क्रय मूल्य वो गिवन कर देता है एंड विक्रय मूल्य आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस अगर वो आपसे पूछ लेता है तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यही रहेगा, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब कि जब आप इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य मल्टीप्लाई, क्रय मूल्य की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन, ये वाला 100 नीचे आ जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? विक्रय मूल्य। मतलब कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि लाभ ना हो के हानि हो रही हो, लॉस हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपका सेम रहना है, बस यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज किया था, नेक्स्ट में आप 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर देंगे। 100 में से आप जितना भी लॉस हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हिंदी वाले क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि परसेंटेज। ऐसे आप अपना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, जो भी वो आपसे पूछे। कुछ केस और आते हैं, अंकित मूल्य के आते हैं, डिस्काउंट के आते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसके बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, आप देख लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ही बता देते हैं। स्टेटमेंट वाला है कि कोई भी एक लड़की है, ठीक है, उसका नाम कुछ भी मान लीजिए, लाइक रानी। रानी ने एक कार को खरीदा, ठीक है, वो कार उसको कितने में पड़ी? इतने में पड़ी। एक जीरो और बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा सस्ती कार हो गई नहीं तो, ठीक है। एक कार को खरीदा, वो कार उसको इतने रुपए में पड़ी। जब भी वर्ड खरीदा आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर वो उसके बाद क्या कह रहा है? 10% के लाभ पर, 10% के प्रॉफिट पर उसने उसको किसको बेच दिया? हर्ष को बेच दिया।
पहले उसने खरीदी, फिर उसने वो बेच दी और वो हर्ष को बेच दी और कितना प्रॉफिट लिया उसने, 10% प्रॉफिट उसमें ले लिया। तो अब वो कह रहा है कि उसने कितने रुपए में बेची। अब आपको खरीदने के रुपीस तो पता है, पर उसने बेचने के 10% लाभ तो आपको दे दिया कि 10% प्रॉफिट पे उसने क्या किया, बेच दिया। पर कितने रुपए में बेचा अगर वो आपसे पूछे तो आप कैसे निकालोगे। यहाँ पे आपके पास क्रय मूल्य सीपी है, क्रय मूल्य की वैल्यू है, प्रॉफिट हो रहा है और विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो लगा दीजिए ये वाला फॉर्मूला प्रॉफिट वाला। क्रय मूल्य की वैल्यू दी गई है कितनी, 1050000। उसके बाद इक्वल टू विक्रय मूल्य, ये आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 10% दिया हुआ है ना। परसेंटेज वैल्यू डालनी है यहाँ पे, परसेंटेज में जो भी वैल्यू दी गई होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1050000। जब इन क्वेश्चन को करने के लिए आप हैबिचुअल हो जाओगे तो इसको डायरेक्ट प्लस करके आंसर लिखोगे, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई ये वाला क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस होएगा तो 1 1 10 हो जाएगा, और जब इसके साथ इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होएगी तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या निकल आएगा आपका SP। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 0 55, ये आपका क्या आ गया, SP। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लॉस होता तो लॉस के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है और ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देन ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10% प्रॉफिट मिलेगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आपने किया क्या है, अगर हम वैसे बात करें, कुछ स्टूडेंट्स को ये सब क्लियर है, शॉर्ट में बात करें तो इतने में उसने खरीदी थी और इतने के 10% पे बेच दी, तो क्लियरली इसका 10% निकाल लें। अगर हम 105, इसका 10% कितना होगा, वही 10% को हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, और वो 10% जब इसमें ऐड हो जाएगा तो यही आंसर आ जाएगा। 10% इसका, इतने का 10%, और 10% निकाल के आप क्या करेंगे, इस वाले में, इस वाली वैल्यू में जितने किए थी ऐड कर देंगे। जिसको ऐसे करना है ऐसे कर लो, या फिर डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, अगर हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, ये चीज दे देगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा या फिर लॉस परसेंटेज पूछेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट अपॉन CP, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट देखा जाता है इंटू 100। किसी किसी केस में वो स्पेशल मेंशन करता है कि SP पे प्रॉफिट निकालना है तो आप SP लिखेंगे यहाँ पे, अदरवाइज CP ही रहेगा। हर केस में कॉस्ट प्राइस रहेगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा आपका, लाभ अपॉन क्रय मूल्य और इंटू 100। इस फॉर्मूले को लगा के आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हानि प्रतिशत, मतलब कि कितनी हानि हुई, तो यहाँ पे हानि लिख दीजिए। अगर यहाँ पे हानि नहीं दी गई है, CP और SP दिए गए हैं, तो हानि आप निकाल सकते हैं कैसे, CP माइनस SP, हमने अभी लास्ट फॉर्मूले में डिस्कस किया था। हानि निकाल लीजिए अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। आइए इनके बेस्ड भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु, कोई भी चीज है, किसी व्यक्ति ने 950 रुपए में खरीदी, इट मीन्स खरीदी आदि क्या हो जाएगा आपका, CP क्रय मूल्य, और बेच दी कितने में उसने, 760 रुपए में बेच दी, SP। ये खरीदी है और ये बेची है। देखो आपको इससे पता चल रहा है कि खरीदी उसने 950 रुपए की है और बेच दी इसने 760 रुपए की है। तो यहाँ ही देख के पता चल रहा है कि उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 950 में खरीद के वो 760 में बेच रहा है, तो ये तो हमें पता चल गया लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे उसने क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो या फिर लॉस परसेंटेज। उसे नहीं पता, उसने नहीं बताया आपको कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के पता लग गया, CP आपका 950 है, SP आपका 760 है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, इट मीन्स प्रॉफिट तो नहीं आएगा, ये निकालना है हमें।
इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस लिखिए, लॉस कैसे निकलेगा, हमारा लॉस की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, लॉस आ जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था ना, सीपी माइनस एसपी, तो ये क्या हो जाएगा 750 माइनस 950 माइनस 760, ये हो जाएगा आपका 190। तो ये आपका लॉस हो गया माइनस निकाल के। तो यहाँ पे लॉस की वैल्यू लिख दीजिए हानि अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 950 इंटू 100, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब इसका आंसर निकाल दीजिए, 0 से 0 5 2 20%। अब ये आपका आ गया 20%। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं लॉस परसेंटेज। अगर यहाँ पे ये कह देता कि इतने में इसको खरीदा है और इतने में बेचा है, इट मीन्स ये आपका एसपी होता और ये आपका सीपी होता। अब आपको पता चल गया 950 में खरीदा, इतने में बेच दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को कैसे निकालना था, पहले दोनों को माइनस करके प्रॉफिट निकाल लीजिए 190, और फिर हमें क्या करना था, उसके बाद प्रॉफिट निकालने के बाद नीचे किसकी वैल्यू रखनी थी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अब आपका 760 है, ये चीज चेंज हो जाती है, बस क्रय मूल्य आना है, नीचे सीपी की वैल्यू आनी है। यहाँ पे सीपी 950 था। लॉस के केस में हमेशा सीपी बड़े वाला होगा और प्रॉफिट के केस में सीपी हमेशा क्या होगा, छोटे वाला। याद रखना, इस चीज को याद रखा है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्रॉफिट के केस में सीपी छोटे वाला होगा और लॉस के केस में सीपी जो होगा वो हमारे बड़े वाली वैल्यू होगी। तो बस यही हम लिख सकते हैं 760 इंटू 100। अब इसे काट दीजिए और आंसर प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि आपसे प्रॉफिट पूछे, लॉस परसेंटेज पूछे, कुछ भी पूछे, आप इन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला देखते हैं अब हम प्रिंट रेट का। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और आपको क्या दे दिया जाए, प्रिंट रेट दे दिया जाए और डिस्काउंट दे दिया जाए। अभी हमने डिस्कस किया था क्या, कि वो कह रहा था कि कोई भी चीज है हमारी 100% की है, उस पर उसने उसे कितना का छूट दिया, 20 रुपए की आपको क्या दे दी, छूट दे दी, ठीक है, डिस्काउंट दे दिया। और ये क्या दे दिया आपको, प्रिंट रेट, पीआर, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य उसका इतना है और छूट कितनी दे दी, 20 रुपए की छूट दे दी। तो सबको पता है कैसे निकाल सकते हैं आप, तो कितने में मिलेगी आपको चीज, 100 माइनस 20, 80 रुपीज की आप घर लेके आएंगे, ये तो सबको पता है। पर ये वैल्यू परसेंटेज में दे दी जाए तो आप कैसे निकालेंगे, देखो 20 रुपए की, 100 रुपए में 20 रुपए की अगर छूट मिल गई तो आपको 80 की पड़ी, ठीक है। तो वही हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अगर आपको निकालना है कि कितने में आपको वो चीज मिली या कितने में आपने बेची, तो जितना उसका प्रिंट रेट था उस पर छूट जितने की हो गई तो उतने में आपने उसको बेच दिया। बट अगर वो कहता है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया उसने और प्रिंट रेट दे दिया, मतलब अंकित मूल्य दे दिया और छूट परसेंटेज दे दिया, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस जितने की भी छूट हो 100 में से माइनस कर दो। 20% की छूट है, 30% की छूट है, वो 100 में से माइनस कर दीजिए और अपॉन 100 करके इसका आंसर आ जाता है। इसके बेस्ड भी हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, प्रिंट रेट पर 4% का डिस्काउंट दिया गया है, अंकित मूल्य पे 4% का डिस्काउंट, और डिस्काउंट देने के बाद उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया, 387 में उसने उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि प्रिंट रेट कितना था जिसपे 4% का डिस्काउंट आपको दिया गया था। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला देखा अपना, क्या करना है हमें, यहाँ पे बेच दिया, इट मीन्स ये क्या है, सेलिंग प्राइस। तो 387 में बेचा, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपना, यही सेलिंग प्राइस हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 387 इक्वल टू प्रिंट रेट है ना, मतलब अंकित मूल्य, नहीं पता हमें निकालना है, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना परसेंट दिया गया है, 4%, यहाँ पे हमें डिस्काउंट दिया गया है 4%। डिस्काउंट ज्यादा कम हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 14%।
इस पे क्या है 14% का डिस्काउंट दिया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए, प्रिंट रेट पे 14% का डिस्काउंट है। तो हमें यहाँ क्या करना है, जब 14% का डिस्काउंट मिला तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, कितना परसेंटेज है डिस्काउंट का 14 अपॉन 100। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए और निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 387, ये 100 ऊपर आ जाएगा, 100 अपॉन ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, अंकित मूल्य की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। आपका 100 माइनस 14 जब आप इसे करेंगे तो यहाँ पे 86। अब इसको काट दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, अंकित मूल्य। तो आप इसे काटेंगे, यहाँ पे 2 से काट दीजिए इसको, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये 50 हो जाएगा। फिर ये आप काटेंगे 43, 9 जा 387, 9 5 जा 45, तो ये आपका हो जाएगा 450। तो आपका क्या आएगा, अंकित मूल्य 450, यही आपको फाइंड आउट करना था। एक बार और देख लीजिए, प्रिंट रेट आपका दिया गया है, प्रिंट रेट पे नहीं, प्रिंट रेट आपको फाइंड आउट करना है। प्रिंट रेट पे डिस्काउंट दे दिया कि 14% का डिस्काउंट उसको मिला। उसके बाद ये क्या कह रहा है, 387 में उसने बेच दिया, तो वो आपसे प्रिंट रेट की वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रिंट रेट की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, विक्रय मूल्य की वैल्यू इक्वल टू अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ पे जो वैल्यू पुट होगी वो परसेंटेज वैल्यू पुट होगी, ये बात का आपको ध्यान रखना है, अपॉन 100। तो ऐसे आप अपना अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। एक दो फॉर्मूले और डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा जितना भी अभी यूपी टेट और सी टेट में आता है वो हमारा डिस्कस हो गया है। एक दो फॉर्मूले और देखते हैं। एक और फॉर्मूला है आपका कि आपको 2 डिस्काउंट दिए जाएं, 2 या 3 जितने भी हों, 2 डिस्काउंट आपको दिए जाते हैं। 2 डिस्काउंट, एक R% है, दूसरा R% है। 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, वो इक्विवेलेंट समतुल्य, लिख लीजिए समतुल्य बट्टा, मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या करना है आपको, 2 डिस्काउंट दे दिए जाएं और इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे, एक डिस्काउंट आपसे पूछे तो आप कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, आप R प्लस R माइनस, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले R% की वैल्यू मान लो 20% है, फिर इसकी वैल्यू मान लो 30% है, प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देख लीजिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई यहाँ पर, और ये क्या हो गया 20 और 30 50, 50 माइनस 2 3 जा 6, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 44%। ठीक है, तो आप कुछ भी लेंगे, समतुल्य बट्टा निकालना हो, 2 आपको दे दिए जाए, 2 R% की वैल्यू 20%, इसकी वैल्यू 30%, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए और इसमें से आप डायरेक्ट इसको क्या निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट, मतलब कि जो आपका डिस्काउंट है वो क्या होगा 44%। एक क्वेश्चन ऐसे भी करके आता है, वो क्वेश्चन में देता है कि एक वो कोई वस्तु है, कोई थिंग है, उसको बेचता है, पहले उसको कितने % का लाभ होता है 40% का, उसके बाद उसको क्या होती है, हानि होती है कितनी 20% की। जो तो पहले उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज 40%, और फिर उसको लॉस हो रहा है, तो वो पूछ रहे हैं ओवरऑल उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ये ही सेम फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले में आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है मतलब कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, अब इस फॉर्मूले में डिपेंड करता है, जहां भी लॉस होगा वहां पे यहाँ माइनस आ जाएगा। आप लाइक ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए x, तो आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो ये प्लस में चलेगा, और ये y की वैल्यू है, ये लॉस हो रहा है तो ये माइनस में। अगर ये एक बार प्रॉफिट ले रहा था, दूसरी बार फिर प्रॉफिट ले रहा है, तो ये भी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो ओवरऑल पूछ रहा है वो प्रॉफिट होगा कि लॉस, आप कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 40%, y की वैल्यू क्या है लॉस हो रहा है,
तो इसलिए यहाँ पे प्लस से आप क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पे बीच में प्लस होता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस 40 इंटू -20, लॉस की वैल्यू हमेशा माइनस में जाएगी अपॉन 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 20 और ये वाला माइनस इधर बाहर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, 4 2 जा 8। अब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12%, है ना। अगर ये आंसर माइनस में अगर आपका आता, अगर ये आंसर माइनस में होता तो क्या होता लॉस, अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है तो क्या हो रहा है 12% का उस पर प्रॉफिट हो रहा है। तो अब ये जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी फॉर्मूले थे हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी के बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे लास्ट 5 ईयर के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।